Assalamu alaikum everyone. I hope you all are very good. Welcome to Romania ITF with another vlog. आज की 13वीं सहरी जो है सबको सालन रोटी के साथ सर्व की, फिर चाय बनाई और उसके बाद जी को मैंने उनकी दवाई दे दी। एज़ यूजुअल उनका कंटेनर रखा हुआ है ताकि इजीली वो डोज़ जो है अपनी निकालें और यूज़ कर लें। तो ये मेरी प्लेट थी जी। और उसके बाद जो है 13वें पारे की तलावत के साथ माशाल्लाह से 13वीं सहरी का जो है वो एंड हो गया। सुबह उठी तो आज फिर हेक्टिक डे था। मैंने अपने लिए कॉटन का ये मड कलर की ये शर्ट निकाली जिसके स्लीव्स के ऊपर भी और इसके बॉर्डर पे भी वाइट एम्ब्रॉयडरी बड़ी फ़ाइन सी हुई भी है और साथ एप्लीक हुई भी है नेट यूज़ करके। तो ये बहुत ही प्यारा सा आर्टिकल था। तो इसके साथ फिर मैंने केसरिया का वाइट चिकनकारी ट्राउज़र्स जो है बेल बॉटम में वो मैंने पेयर किया और इस तरह से फिर मैंने इसके साथ अपनी लुक जो है वो कंप्लीट की। तो सीटाफिल का मॉइस्चराइज़र मैं बहुत यूज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छा रहता है ये आपकी स्किन पे और फॉर ऑल स्किन टाइप्स होता है। और इसको आप अपने फेस पे अपने हाथों पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था मेरा लिप कलर जो कि मैच कर रहा था मड कलर की शर्ट के साथ। उसके बाद ये मेरा फेवरेट आर्टिकल कूल वाटर, वन ऑफ द फेवरेट परफ्यूम्स ऑफ माई वार्डरोब। और जनाब दिस इज़ माई फाइनल लुक एंड आई एम डन। सो आई एम रेडी टू लीव। तो चलते हैं। ये हम आ गए हैं लाहौर के वन ऑफ द फेमस एंड ओल्डेस्ट मार्केट दैट इज़ अनारकली। तो यहाँ पर एंट्री जो है वो बड़ी मुश्किल से होती है। तो ये है पंजाब यूनिवर्सिटी का यानी कि मेरी यूनिवर्सिटी का ओल्ड कैंपस की बिल्डिंग का एक व्यू, जिसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो बाबर मार्केट है। ये बाबर मार्केट जो है वो यहाँ पर अपने फैंसी ब्राइडल वेयर और पार्टी वेयर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर ऐसे ऐसे ज़बरदस्त आर्टिकल्स आपको मिलते हैं, इतने अच्छे तिल्ले गोटे वगैरह के काम के कि एक वक्त था कि मेरा भी वलीमे का जो आउटफिट है वो यहीं से रेडी हुआ था। तो ये बहुत ही फेमस मार्केट है बाबर मार्केट। यहाँ पर आपको जो है रेडी टू वेयर जो कैजुअल सूट्स हैं वो भी बड़ी ही नॉर्मल रेंज में आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है अनारकली जो है ना वो अपने ज़्यादातर खुसों के लिए, चूड़ियों के लिए, ज्वेलरी के लिए और क्या कहते हैं लोकल जूती के लिए बहुत फेमस है। बाकी भी सब चीज़ें होती हैं यहाँ पर। और वैसे एक साड़ी के लिए भी ना यहाँ पर साड़ियों की बहुत वैरायटी है। बानो साड़ी हाउस है इधर, नेक्स्ट चल के मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ये सुहाग सिंघार के नाम से शॉप है जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए बहुत यहाँ पर फेमस है। तो अनारकली की स्पेशलिटी ये जो खुसा और चूड़ियाँ हैं ना, यही मेरी नज़र में तो ये है, इसलिए मैंने ज़्यादा इस पर फोकस करने की कोशिश की है। बाकी सब चीज़ें भी अवेलेबल होती हैं लाहौर की हर मार्केट में, बट यहाँ पर स्पेशलिटी खुसा है। तो ये बहुत ही वैरायटी के खुसे यहाँ पर मौजूद थे, हर कलर में थे और एम्ब्रॉयडरी ऐसी कमाल की हुई थी। मेरी नज़र इन पे आके ठहर गई। एक मस्टर्ड था, मस्टर्ड हनी ने मुझे बोला हुआ था, उसका एक सूट आया था। तो मस्टर्ड और ब्लैक तो है, आपको पता है सबके साथ ही चलता है। तो ये दो आर्टिकल मुझे पसंद आ रहे थे जिनको फिर मैंने ट्राई किया और चल के भी देखा, क्योंकि आपको पता है कि खुस्सा जब तक चल के ना देखो वो ज़्यादा इरिटेट करता है आपको। हील वाली साइड से, बैक साइड से आपको जो है वो कई दफ़ा ये होता है कि बिल्कुल ही वो ज़ख़म कर देता है। तो इसलिए इसको दोनों को मैंने अच्छे से ट्राई किया। तो मुझे ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फिट आए और फोमी सा इसका जो था सोल था, बड़ा ही कंफर्टेबल। तो इन दोनों को मैंने डन कर लिया और ये मुझे 1500 का एक मिला। दैट इज़ सो मच इकोनॉमिकल। तो जितनी एम्ब्रॉयडरी और सारा कुछ है। तो आगे ये दुपट्टों की एक दुकान थी, बड़ी ही खूबसूरत, मुझे बहुत ही पसंद आ रहे थे दुपट्टे इसके। एम्ब्रॉयडरी थी, तिल्ला वर्क था और इसके अलावा और बहुत सारी दुपट्टों की वैरायटी थी। यहाँ पर सेल भी लगी हुई थी 500 ईच में, हर कलर में दुपट्टा। इसकी प्राइस बताना, इसकी प्राइस क्या है? 35। ये ऑर्गेन्जा पर है। फाइनल क्या देंगे? ये लास्ट एंड फाइनल आपको 3 का मिलेगा। ये कलर अंदर लगेगा। ठीक है। बाकी तो ये दुपट्टा मुझे इतना पसंद आया कि मैं इसके साथ रॉ सिल्क में मोनोक्रोम सॉलिड
सूट बनाना चाह रही थी, बट अब इतने कम दिन रह गए हैं तो टेलर ने दे देना है धोखा, इसलिए मैंने इसको पेंडिंग कर दिया ईद के बाद से। लेकिन मैं ज़रूर लूँगी ये दुपट्टा, मुझे बहुत ही पसंद आया। ऑटम कलर्स थे और फैब्रिक भी इतना अच्छा था और एम्ब्रॉयडरी बड़ी ही नीट थी। तो ये मैं फिर रही हूँ जी बानो बाज़ार की गलियों के अंदर। छोटी छोटी गलियाँ हैं और ये आप देख सकते हैं बानो बाज़ार है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और ये जो है वन ऑफ द बेस्ट शॉप है, बेस्ट ब्यूटी के नाम से, जो यहाँ पर इतनी अच्छी चूड़ियों की वैरायटी होती है। लाइक मैं तब से आती हूँ यहाँ पर जब आई वॉज स्कूल गोइंग, यू कैन से। तो मुझे यहाँ से बेहतरीन वैरायटी कहीं नज़र नहीं आती पूरे लाहौर में, सिर्फ लिबर्टी के अलावा। बाकी कराची हैदराबाद के बाद अगर कोई अच्छी वैरायटी चूड़ियों की मिलती है तो वो यहाँ पर मिलती है। तो मैंने सारे कलर्स की चूड़ियाँ देखी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। ये ऑक्सीडाइज्ड भी बहुत अच्छी लग रही थी। इसके अलावा सारे वाइब्रेंट से कलर्स थे। और अब मैं ज़्यादा चूड़ियाँ पहनती नहीं हूँ, बस ओकेजनली ही पहनती हूँ। जैसे ईद पे ये मस्ट आर्टिकल है पहनना, इसके अलावा शादियों पे, मेहंदियों पे। और वैसे मैं यूजुअली नहीं पहनती, हनी भी इतने शौक़ से नहीं पहनती, बस ओकेजनली पहनती है। तो ज़्यादातर मैं इस तरह के जो है ना 1 कैरेट आर्टिकल्स जो है वो पहनना पसंद करती हूँ। सो मैंने अपने लिए ये आर्टिकल पसंद किया, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। जरकन्स का काम बहुत ही नफीस हुआ था और बहुत ही ग्रेसफुल लग रहा था। सो इसको मैंने जो है डन कर लिया। बट आपको पता है कि वो चूड़ियाँ देख के फिर रहा भी नहीं जाता, और इतनी वैरायटी थी यहाँ पर और समझ नहीं थी आ रही, क्योंकि अभी आउटफिट तो फाइनल हुआ नहीं है ईद का। तो फिर मैंने जो है ये पसंद की, ये ब्लैक में थी तो मैंने कहा ये भी सबके साथ चल सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत था ये आर्टिकल भी, तो ये दोनों मैंने अपने लिए फिर फाइनल किए। इसके बाद लोकल जूती के स्टॉल्स पर मैं आ गई। यहाँ पर मैचिंग करनी हो ना आम सूटों के साथ, जैसे लॉन के सूट होते हैं तो उनके साथ ये बहुत अच्छी रह जाती हैं। तो ये जो है एक्वा कलर में मैंने इसको फ़ाइनल किया जूती को। उसके बाद मैं ज्वेलरी की शॉप पे आ गई। यहाँ पर मुझे ये झुमके बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे और शॉपकीपर कह रहा था कि ये राजस्थानी, इंडियन राजस्थानी आर्टिकल हैं। तो मैं अपने इंडियन व्यूअर्स से कहूँगी कि प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये वो सच कह रहा था या नहीं, क्योंकि हमारे भी इधर भावलपुर की ये आर्टिकल्स होती हैं। तो उसके बाद अफ्तारी का टाइम होने वाला था और ये जो है बहुत ही वन ऑफ द ओल्डेस्ट शॉप है। यहाँ पर जो है फ्रूट चाट और दही भल्ले और इस तरह की आइटम्स और जूस वगैरह मिलते हैं। तो मैं यहाँ पर आ गई। ये जो ओनर आपको नज़र आ रहे हैं ना, आज से कुछ साल पहले यहाँ पर इनके फादर बैठा करते थे, यानी कि मैं बहुत देर से यहाँ पे आती हूँ। तो ये अफ्तारी तकरीबन होने वाली है और मैंने अपने लिए की यहाँ पर फ्रूट चाट ऑर्डर, चना चाट और साथ अनार का जूस विदाउट शुगर। और वैसे तो फ्रूट चाट में से भी मैंने सिर्फ फ्रूट्स उठाए थे क्योंकि ये बहुत मीठी सी इसकी पेस्ट थी। तो यहाँ पर हो गई बारिश शुरू। इतनी तेज़ बारिश थी हनी कि अभी मुझे मेडिकल की बुक्स भी लेनी थी, क्योंकि ये अनारकली के पास किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के ऑपोजिट जो है मेडिकल की बुक्स की शॉप है। खैर फिर बारिश में ही मैंने वहाँ से बुक्स उठाई उसकी, और उसके बाद इतनी तेज़ भूख लगी हुई थी कि मैं तो रह ना सकी। मैंने जी से कहा कि मुझे तो कुछ खिला दें, क्योंकि इतना चल फिर लिया था। तो फिर हम लोग यहाँ सेवर फूड्स पे आ गए। मैंने यहाँ आकर अपने लिए जो है वो स्टीम ऑर्डर किया, स्टीम रोस्ट चिकन। जी ने अपने लिए और बच्चों के लिए पार्सल पैक करा लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने तो अच्छी खासी अफ्तारी की हुई है। तो मैं तो बहुत भूखी थी, मैंने तो खैर फिर वहीं पे अपना जो है वो खाना खाया और बड़ा ही टेस्टफुल लगा, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। और चाट जो थी मीठी थी, इसलिए मैंने अपने लिए नो रोटी नो चावल जस्ट स्टीम लिया। उसके बाद कुछ घर की बेकरी आइटम्स शॉर्ट हुई हुई थी, वो रास्ते में से पिक की और फिर हम घर की तरफ रवां दवां। इतना थक चुकी थी। तो मैं आपको जो है नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह ताला अपनी पूरी शॉपिंग रिवील करूँगी, और इसलिए स्टे ट्यून्ड विद मी और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।